क्लास में ये सामने क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन की लेंथ पर मत जाइए, इतना बेहतरीन टॉपिक है आज का, बहुत गजब का टॉपिक है। ध्यान से चिपके रहना और एंड तक जरूर जाना, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, आपको टाइम दे देता हूं मैं, 40 सेकंड शुरू होती है अब। बताइए 40 सेकंड आपकी शुरू होती हैं अब, क्या होगी वैल्यू बताइए। जल्दी 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 फटाफट। सभी को नमस्कार भाई, जय श्री राम जय श्री राम। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं। आधा समय जा चुका है, ए की वैल्यू क्या होगी। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड क्लास। 5 4 3 2 1 0। आओ जरा, क्लास किसके बराबर होगा, क्या वैल्यू होगी, कैसे हम आंसर ले, आओ जरा देखते हैं, आओ जरा समझते हैं। सुनो क्लास, ये वैल्यू है, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है सर्च एंड इंडिसेस का। कैसे क्वेश्चन करना है तन्नू जी, सोहन जी, कैसे क्वेश्चन करना है, आइए जरा सुनिए, जरा समझिए जरा। क्लास सुनो, क्लास क्या होता है, x की पावर 2 की पावर 3 बताएंगे किसके बराबर होगा। x की पावर कितनी आएगी, x की पावर कितनी होगी। डेफिनेटली बच्चा कहेगा कर सर x की पावर 6 के बराबर होगा। ये x की पावर कितनी आएगी 6, जो कि गलत होगा। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, x की पावर 2 ब्रैकेट 3 ये किसके बराबर होगा। तो यहां पर आप कहेंगे, यहां पर कहेंगे, देखा सोहन स्वीता बहुत अच्छे, पूनम ध्यान से सुनो, x2 की पावर 3। क्लास ये दोनों चीज ना, दोनों चीजें बराबर नहीं है क्लास, ये दोनों बराबर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये दोनों चीजें क्लास बराबर 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 नहीं होती, ये दोनों बराबर नहीं है। इनका मतलब क्या होता है, मेरे साथ रहेंगे, सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्लास x की पावर 2 की पावर 3 इसका मतलब होता है x की पावर 8, और x की पावर 2 इंटू 3 इसका मतलब होता है x की पावर 6। यानी जब ब्रैकेट यूज कर रखी है ना क्लास, जब ब्रैकेट यूज कर रखी है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट यूज नहीं कर रखी तो ये पावर की पावर चढ़ जाती है, यानी x की पावर 8 हो जाती है। तो ये हो गया क्लास आपके पास x की पावर 8। ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें कभी भी कभी भी कभी भी बराबर नहीं होती, ये अलग अलग चीजें हैं। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ध्यान रखना, और ब्रैकेट यूज नहीं कर रखी तो पावर की पावर चढ़ जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरे दोस्तों जरा बता दीजिए, 2 की पावर 3 की पावर 4 किसके बराबर होगा, बताइए जरा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जल्दी बताइए क्या आपका आंसर होने वाला है, क्या आपका आंसर होगा। आओ जरा सुनो, जरा समझो जरा। 24, वेल डन मेरे दोस्तों। तो x की पावर 2 गुना 3 गुना 4, तो ये किसके बराबर होगा, x की पावर 24 के बराबर होगा। तो आपके पास आपकी वैल्यू हो गई x की पावर 24, आपका आंसर हो गया, आपका रिजल्ट आ गया x की पावर 24, आपका आंसर हो गया भाई, डन। तो अब सुनो, समझो, देखो, सुनो क्लास, ये तो हो गया पावर। पावर जब भी ब्रैकेट में हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब आएगा रूट करली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका मतलब होगा x की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर रेसिप्रोकल में करनी है, पावर रेसिप्रोकल में करनी है क्लास। मेरे दोस्तों अगर यहां पर कोई भी नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब यहां पर 2 है, तो ये हो गया 1/2। फिर क्लास क्यूब रूट x, क्यूब रूट x किसके बराबर होगा, क्यूब रूट x किसके बराबर होगा, तो x की पावर 1/3 के बराबर होगा। x की पावर 1/3 के बराबर होगा। 4 रूट x, तो x की पावर कितनी आएगी, 1/4। अब जरा मेरे को ध्यान से आप कमेंट करके बताएं, ये किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए क्लास। ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, इस वाली वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं, x की पावर कितनी, x की पावर कितनी 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 कितनी, जल्दी बताइए। यहां पर x की पावर कितनी आएगी, करें, यहां पर x की पावर कितनी आएगी, बहुत अच्छे आयुषी,
वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। 2/5 नहीं आएगी दोस्त, सुनो मेरी बात। इसका मतलब होगा 5 गुना x की पावर 1/2, 1/2, 5 गुना x की पावर 1/2। अब आप कहेंगे सर आप तो यहां पर 1/4, 1/3, 1/2 लिखते आए थे, फिर ये क्यों नहीं लिखा? मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बंधुओं, अगर ये 5 अंदर लिखा होता, अगर ये 5 अंदर लिखा होता ना, तो ये बराबर होता x की पावर 1/5 के। तो ये बराबर आता क्लास x की पावर 1/5 के। अगर ये बाहर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 5 गुना x की पावर 1/2, 5 गुना x की पावर 1/2 के बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। डन? पावर समझ में आ गई? अब दोस्तों, अगर मान लो ये है, तो बताना x की पावर कितनी आएगी जल्दी। a की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, करें 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 करें। तो x की पावर कितनी आएगी जल्दी बताएं। तो x की पावर कितनी आएगी? कितनी आएगी? देखें, सुने, समझे, आइए। 1/6, 1/6, 1/6, वेल डन, वेल डन। मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/3, 1/2 और 1/3, तो यानी x की पावर 1, 2 इंटू 3, यानी x की पावर 1/6 आ जाएगा। तो x की पावर क्या आ जाएगा? 1/6, 1/6, 1/6 आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। x की पावर होगी 1/6। अब क्लास जरा इसका आंसर आप देंगे भाई, 3x की पावर 4। तो x की पावर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब b की वैल्यू क्या होगी? जल्दी कमेंट करें, जल्दी, फटाफट। अब b की वैल्यू क्या होने वाली है जल्दी बताएं। 1/24, 1/24 होगा। तो क्लास ये किसके बराबर होता है? सुनो, x ये 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, यानी x 1/2 इंटू 3 इंटू 4, यानी x की पावर 1/6, 24। तो x की पावर क्या आ जाएगी? 1/24, 1/24, यानी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/24। आपके पास आपका रिजल्ट, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो पाया? अब सुनो, ध्यान से सुनो, थोड़ा पीछे आते हैं। क्लास पावर तो न्यूमरेटर में आ गई, बोलो यस या नो। पावर तो न्यूमरेटर क्या होता है? जो फ्रैक्शन होती है ना, p/q, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर यानी अंश, और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। डिनोमिनेटर यानी हर। ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं अंश और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं क्लास हर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, हर, बहुत अच्छे। तो क्लास जो पावर है, इनको पावर बोलते हैं। जो ऊपर लिखे होते हैं, जो रूट होते हैं, वो करली में होते हैं, करली में। ये वाले रूट कहलाते हैं, रूट 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 रूट। जो क्लास पावर है वो तो ऊपर आएगी, और जो रूट है वो 1/, यानी रेसिप्रोकल में आएंगे। इस चीज को समझो, पावर है ऊपर आएगी और रूट क्या आएंगे? नीचे। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है? क्या आंसर आएगा? कौन से क्वेश्चन का? कौन से क्वेश्चन का मेरे बच्चा? कहां है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट किया था, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ चिपके रहना, अंत तक जरूर रहना। क्या आएगा? आओ जरा समझो, जरा सुनो, जरा क्या आंसर होगा। तो क्लास देखो, x की पावर, पावर तो ऊपर 12 गुना 3 गुना 14, क्लियर, और रूट नीचे। इसे मत भूलना, गलती से इस चीज को भूल जाएंगे आप। 2, ये मत भूलना, जहां कोई भी नंबर नहीं है वहां पर 2 है, फिर 7, फिर 2 और फिर 4, ये आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी क्लास?
x की वैल्यू देखो 7 दूनी 14 कट गया, 4 तिये 12, तो x की पावर कितना आ गया 9/2, तो x की पावर आ गई आपके पास 9/2, तो आंसर आएगा आपका 9/2। बहुत अच्छे बच्चा, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 9/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9/2, 9/2, 9/2 आपके पास आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आपका आंसर आ गया 9/2। एक और क्वेश्चन लो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। आइए जरा एक और क्वेश्चन देखिए, x क्यूब √12 √7 √3 2 √14 4 x की पावर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। 40 सेकंड समय शुरू होता है अब। 40 सेकंड समय शुरू हो चुका है, आंसर आप लोगों को देना होगा। क्या आपका आंसर होगा, क्या आपकी वैल्यू आएगी दोस्तों, क्या आपका आंसर होगा, क्या आपकी वैल्यू आने वाली है, जल्दी बताइए जल्दी। 40 सेकंड आपको दे रखी है। बहुत अच्छे सोहन आयुषी, बहुत ही अच्छे। क्या आंसर होगा बताइए 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 जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1 0। आओ जरा सुनो जरा क्लास, सुनो, x ऊपर 3 गुना 7 गुना 2 गुना 4, ऊपर तो ये आएगा, नीचे नीचे पहले तो ये 12 गुना, फिर ये मत भूलना, ये गलती कराएगा आपसे, 2 गुना 3 और गुना 14। तो क्लास अब काट लो भाई, 7 दूनी 14, 4 तिये और तिये, कट गया, सारी वैल्यू कट गई। तो x की पावर 3 × 2 क्या आ गई 1/6। तो x की पावर जो आएगी क्लास, x की पावर जो होगी क्लास वो होगी आपकी 1/6, 1/6, 1/6 आपके पास आपकी वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा क्लास। क्लियर हुआ? डन 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 डन। अब क्लास अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू √7 √7 √7। सिंप्लीफाई दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझाऊंगा मैं, पहले 40 सेकंड आप ट्राई कर लो। तो बताओ x की वैल्यू क्या आने वाली है, फाइंड सिंप्लीफाई दिस। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होने वाली है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं भाई, क्या आने वाली है। लास्ट 10 सेकंड। ओके गलत है सोहन, गलत जवाब। 7 गलत है, पारुल रोहन बिल्कुल गलत है 7। हो गया टाइम, आओ जरा 3/2 आयुषी गलत है। सुनो क्या होती है, पहले प्रॉपर्टी समझ लो क्लास। अगर बेस सेम होना, पहले मेरे को ये बताओ x की पावर कितनी आएगी, x की पावर कितनी, x की पावर a प्लस x की पावर b और x की पावर समथिंग, x की पावर कितनी आएगी ये बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूं इंतजार कर रहा हूं क्लास। आप कहेंगे सर x की पावर a प्लस b आएगी, जो कि बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चीज यहां नहीं होती। x की पावर a प्लस x की पावर b, प्लस नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, अगर यहां पर मल्टीप्लाई हो गया तो आपको बेस अगर सेम है तो पावर ऐड करनी पड़ेगी a प्लस b। अगर क्लास आपका बेस सेम है ना तो पावर आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, पावर आपको ऐड करनी पड़ेगी क्लास, a प्लस b।
ए प्लस बी आपके पास यहां पर रिजल्ट आएगा। मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होना चाहिए, लेकिन एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। मल्टीपल में पावर ऐड होती है, ना कि एडिशन में। ऐसा कुछ एडिशन में कुछ भी नहीं होता। मान लो ये आ गया x की पावर 2 गुना x की पावर 3 गुना x की पावर 4, तो x की पावर कितनी आएगी? 2 प्लस 3 प्लस 4, तो x की पावर कितनी आएगी? 9। तो x की पावर x की पावर x की पावर आ जाएगी क्लास आपके पास 9 आपके पास आपका रिजल्ट होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो x की पावर कितनी हो गई? 9 आपके पास आपका रिजल्ट, आपकी वैल्यू आ जाएगी। डन हो जाएगा। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर डिवाइड कर दूं मैं, अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड क्या होता है? कम करना। तो कम यानी माइनस, तो x की पावर क्या होगी? a माइनस बी। तो x की पावर होगी a माइनस बी, यानी पावर क्या हो जाती है? माइनस। नीचे से जब पावर ऊपर आती है ना, तो क्या हो जाती है? माइनस माइनस माइनस। सुनो क्लास 1 अपॉन एक्स की पावर a इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस a, एक्स की पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर a। ये ध्यान रखना क्लास, ये 3 प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई हैं, जिनके सामने स्टार लिखा हुआ है। इन चीज का ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। पावर अगर माइनस में है, पावर माइनस में है, तो इसका मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल में लिखना है। नीचे से आया है ये माइनस होके, इस चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। डन 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 डन। बढ़ जाए आगे। 3 प्रॉपर्टी, इन 3 प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और आपको आंसर दे दूंगा भाई। देखें, आओ जरा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। डन। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? सविता जी सुनो जी। क्लास x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/2 गुना 7 की पावर, इस 7 के देखिए, इस 7 के ऊपर कितने रूट थे? 1, तो 1/2। इस 7 के ऊपर, इस 7 के ऊपर कितने रूट हैं? 1 2, 2 रूट है, तो 1/2 गुना 1/2 मल्टीप्लाई। इस 7 के ऊपर, इस 7 के ऊपर कितने रूट हैं? 1 2 3, तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, तो ये हो गया। तो क्या आएगा क्लास? 7 की पावर 1/2 गुना 7 की पावर 1/4 गुना 7 की पावर 1/8। बोलो यस या नो? यस। तो मेरे दोस्तों, बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। वो हमने ऐड कर ली। तो मेरे दोस्तों 7 की पावर 8 एलसीएम आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आया? 7 की पावर 7/8। आपका आंसर आ गया, आपकी वैल्यू हो गई 7 की पावर 7/8। आपका आंसर हो गया, आपकी वैल्यू हो गई। ये हुआ जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं ना, बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं आप, क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये डिटेल में सॉल्यूशन देना होगा। अब बोर्ड के एग्जाम नहीं, इंस्पेक्टर बनना है आप लोगों को। इंस्पेक्टर बनाकर छोड़ूंगा, इतना बड़ा सॉल्यूशन? अरे जा, छोड़ो, रहने दो, काट दिया, जरूरत नहीं है। आ जाओ, सुनो क्या करना है। x 7 की पावर कितनी आएगी? सुनो, पावर कितनी आएगी? मेरी बातों को सुनेंगे। रूट काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, कितने रूट है? 3। कितने रूट है? 3। तो जितने भी रूट हो ना, 2 की पावर में रख दो, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 की पावर 3 की जितने भी रूट है ना, 2 की पावर में रख दो, और 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। नीचे तो 8 और 1 कम करके ऊपर यानी 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे तो वो वाला 8 आ गया, और 1 कम करके ऊपर रख दो, ये कितना आ जाएगा? 7। सीधा आंसर 7 की पावर 7/8। अगर अच्छा लगा तो एक बार रुक दो। मास्टर जी मौज कर दी, थम्स अप दे दीजिए। दिया? बहुत अच्छे पारुल, बहुत अच्छे। डन? बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। तो लें क्वेश्चन, आप जवाब देंगे? हैं तैयार आप? आइए जरा सुनिए, जरा क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों।
x इज इक्वल टू अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंप्लीफाई करें, क्या वैल्यू होने वाली है, क्या आपका आंसर आने वाला है, बताएं क्या आपकी वैल्यू होने वाली है, क्या आपका आंसर आने वाला है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। बहुत ही अच्छे, गजब गजब रहे, बहुत अच्छे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों x इज इक्वल टू 11 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 5, 2 की पावर 5, जितनी भी पावर, जितना भी रूट है उतनी पावर रखनी है। और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो मेरे दोस्त 32 तो नीचे और एक कम करके ऊपर यानी 31। तो x इज इक्वल टू 11, 11 की पावर 31 अपॉन 32। ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हो गया, आपकी वैल्यू हो गई। यहां तक क्लियर? एक बार थम्स अप दे दो भाई, थम्स अप दो, जल्दी जल्दी दीजिए। ओके बढ़े दोस्तों, बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन वेल डन, क्लियर 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 क्लियर, सभी का क्लियर भाई, डन। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी अब वो बदलाव क्या करेगा। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं एक साथ, एक साथ 3 क्वेश्चन, ध्यान से करना। 42 अंडर रूट 42 अंडर रूट 42 अप टू इंफिनिटी। तीन क्वेश्चन, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, बताओ। 3 क्वेश्चन है क्लास आपके सामने, 3 क्वेश्चन है, तो 20-20 सेकंड हर एक के लिए। समय शुरू होता है आपका 1 मिनट अब से, करो ट्राई, जल्दी बताओ जल्दी। ओके तीनों का आंसर दो भाई। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर क्या होगा। ओके पारुल, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन, आपका आंसर बहुत अच्छे दोस्तों। आधे टाइम खत्म भी नहीं हुआ, आधा भी खत्म नहीं हुआ था और आप लोगों ने आंसर दे दिया, क्या ही बात है, गजब दोस्तों गजब गजब। 42 43 44 45 46 47, बताइए 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 क्या आंसर आएगा। खत्म हुआ भाई टाइम, आइए जरा क्लास, एक मिनट, इस इन तीनों क्वेश्चनों पर आऊंगा। जिसका आंसर आया जरा मेरे को इसका और जवाब दे दो प्लीज। x इज इक्वल टू अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अप टू इंफिनिटी, जल्दी। माइनस प्लस, 3 क्वेश्चन, इसका आंसर और दे दो, फिर मैं सारे कराऊंगा, पिछले भी कराऊंगा ये भी कराऊंगा। इसका आंसर जिसने आंसर दिया था इसका देना जरा, मैं इंतजार कर रहा हूं। आंसर आंसर दो, मैं दावे के साथ कहता हूं एक सिंगल बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, और जो आंसर देगा ना वो पता है क्या कहेगा, 3 से ज्यादा 4 से कम। अरे जा, परफेक्ट आंसर चाहिए, 5 सेकंड बची हैं, नहीं दे पाएंगे आप, प्रोमिस नहीं दे पाएंगे आप आंसर।
एक सिंगल बच्चे का आंसर नहीं आया और पूरी 40 सेकंड में 4 सेकंड बची हैं, खत्म हुई। ये है, चीजें आसान नहीं सिखानी, सब कुछ बताना है, तभी तो आप बेहतरीन बनेंगे, तभी तो आप गैलेक्सी एक्सिस पर विश्वास करेंगे। बच्चा आसान आसान चीजें कराते रहे एग्जाम में, किसने कहा कि आसान चीजें आएंगी? नहीं सपना जी, गलत है। आओ जरा करते हैं क्लास। पहले इसका आंसर, क्लास जब भी कोई भी साइन अगर ना हो, इस क्वेश्चन में कोई भी साइन नहीं है, जब माइनस का साइन हो और जब प्लस का साइन हो, 3 साइन का जिक्र हुआ है। जब कोई भी साइन नहीं है यानी मल्टीपल का साइन है, जब माइनस का साइन है और जब आपका प्लस का साइन है, क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू होगी? आइए जरा देखिए, जरा समझिए, जरा सुनिए जरा। जब कोई भी साइन नहीं है तो सीधा आंसर आपका 42 होगा, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा और वो आंसर होगा दोस्तों आपका 42, 42, 42, 42, 42, 42 आपके पास आपका आंसर होगा, आपकी वैल्यू होगी भाई 42 वैल्यू आ जाएगी। अब अगर क्लास माइनस का साइन है, 42 के क्या करो, लगातार फैक्टर बना लो। क्या बना लो? लगातार फैक्टर। लगातार फैक्टर का मतलब 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10। लगातार फैक्टर बनाइए, अगर बनते हैं तो लगातार फैक्टर बने। 42 क्या होगा भाई? 6 गुना 7, तो 42 होगा क्लास 6 गुना 7। अगर माइनस का साइन है तो छोटे वाला आंसर होगा, और अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला आपका आंसर होगा क्लास। माइनस का साइन है तो इसमें छोटे वाला आंसर यानी 6, अगर प्लस का साइन है तो इसमें बड़े वाला आंसर यानी क्या होगा? 7 होगा। सीधा ये आंसर आ जाएगा अगर लगातार फैक्टर बनते हैं तो। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन पता है क्या किए होंगे? 2 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 42 होगा, 56 होगा, 72 होगा, 90 होगा, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने जिनके लगातार फैक्टर बनते हैं। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10। आगे भी हो सकता है 10 गुना 11, 110, 11 गुना 12, 132, 12 गुना 13, 156 हो सकते हैं। लेकिन अगर लगातार फैक्टर नहीं बने तो इसका आंसर क्या होगा? तब आंसर बताऊंगा। थम्स अप दो, पहले थम्स अप दीजिए, तब सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लास इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? थम्स अप, थैंक यू। आइए जरा सुनिए क्लास, पहले क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा अगर कोई भी साइन नहीं है। अगर कोई भी साइन नहीं है, मान लो मैं वेरिएबल के साथ बता देता हूं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए अप टू इंफिनिटी। फिर भाई क्लास माइनस 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 प्लस 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 प्लस। क्लास अगर कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ऑलवेज जो नंबर है वही दिखाई देगा। अगर मल्टीपल का साइन है तो प्लस, सीधा जो आपकी वैल्यू है, जैसे ए है तो ए ही आंसर होगा। अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन में क्या होगा? 4a प्लस 1 अंडर रूट माइनस 1 बाय 2 होगा। अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 आपका आंसर होगा। अगर प्लस में है तो 4a प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 आपका आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रखना क्लास। माइनस में है तो यहां माइनस आ जाएगा, और अगर प्लस में है तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लो। नोट करने के लिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड देता हूं, बहुत बड़ी जरूरी है भाई, ये चीजें कोई नहीं बताता। 30 सेकंड आपको दी, नोट करो, जल्दी नोट करें।
जल्दी। क्लियर हुआ सभी को? बहुत अच्छे, समय समाप्त हुआ। तो अब जरा इनका आंसर दे दो, क्या आंसर आएगा? जल्दी दो, क्या आपका आंसर होगा, क्या आपकी वैल्यू आएगी? जल्दी बताएं दोस्तों। पहले का तो आंसर 13 आ गया, दूसरे का आंसर क्या आएगा? √4a, 4 गुना 13 52 और 1 53 माइनस 1/2, तो यहां पर √53 जमा 1/2, माइनस का साइन है माइनस आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। ये आपका रिजल्ट होगा, नोट करो। क्या आएगी वैल्यू? डन ना? क्लियर? डन। थम्स अप दे दो एक बार। डन हो गया, क्लियरिटी मिल गई आप लोगों को। अब क्लास प्रॉपर्टी और फिर क्वेश्चन पर लैंड करते हैं। क्लास मान लो भाई x की पावर a प्लस b है और बराबर है x की पावर c। क्लास इक्वल का साइन लगा हुआ है और दोनों साइड बेस बराबर है। बेस बराबर है तो पावर भी डेफिनेटली बराबर होंगी। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? c। ये ध्यान रखना, अगर बेस बराबर है तो पावर भी आपकी बराबर होगी। क्लास इस चीज का ध्यान रखना, समझना दोस्तों। तो लो क्वेश्चन, बहुत अच्छे। तो पहला क्वेश्चन 40 सेकंड आप लोगों के लिए, और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा। बड़ा कर लेते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ओके रहे। करें सोल्व भाई, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 40 सेकंड समय शुरू होता है अब। हो गया भाई शुरू। दो आंसर, क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू होगी? जल्दी बताइए। चालीस सेकंड आपके पास हैं दोस्तों। जल्दी, 15 सेकंड बचे हैं। बहुत अच्छे, C1 आंसर आएगा। ओके, ब्रिलियंट दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आओ जरा सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा, क्या वैल्यू आएगी, आइए जरा देखते हैं। क्लास मैं बेस 2 बना लूं, 2 बना लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। 4 बनाना चाहो 4 बना लो, आपकी मर्जी। 4 बना लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4। 4 की पावर कितनी रह गई? 3 डिवाइड। 2 की पावर 2 यानी 4 की पावर कितनी आ गई? 3। नहीं, फिर ये 4 नहीं बनेगा। क्लास 2 ही बनाते हैं। 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर 6, ओके, इंटो जो माइनस की पावर है वो नीचे आ जाती है, तो 2 की पावर 2। ये वाली चीज नीचे आ गई और इसे मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये माइनस था, ऊपर चला जाएगा। 4 की पावर 2। क्लियर? यहां से 4 की पावर 8 डिवाइड में 4 की पावर 6, ये हो गया भाई। अब क्लास डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? माइनस, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो पहले इस 4 का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। 4 का सॉल्यूशन 2 की पावर 8 डिवाइड में 2 की पावर 6 गुना 4 को मैं क्या लिखूंगा? 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2। अगर दोनों साइड स्क्वायर है तो पावर 2, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी? 4। क्लियर? नीचे भाई 2 की पावर 16 बन जाएगा, डिवाइड 2 की पावर कितना बन जाएगा? 12 गुना 2 की पावर 2। तो ऊपर भाई 2 की पावर 8 माइनस 6 प्लस 4, डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस, पावर। यहां भाई
2 की पावर 16 माइनस 12 जमा 2, तो क्या आया दोस्तों? 2 की पावर कितना बना? 4 6, और नीचे 2 की पावर 18 6, ये इससे कट गया, यानी रिजल्ट कितना आ गया? 1, यानी सी आपके पास आपका आंसर आ गया। सी आपके पास आपका आंसर, आपकी वैल्यू आ गई। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आपके पास आपका आंसर, आपकी वैल्यू होगी भाई। तो 2 की पावर 6 आपका आंसर, आपकी वैल्यू आ जाएगी क्लास। तो आंसर आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, यानी 1 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सी आपका आंसर होगा। कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन देकर जाऊंगा मैं घर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका घर के लिए दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है। तो लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआओं में जरूर याद रखिए। नमस्कार, नमस्कार।